नमस्कार दोस्तों, निकोला टेस्ला जो अपने महत्वपूर्ण इन्वेंशन को लेकर इतना ज़्यादा एक्टिव थे कि उनका नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया। यही नहीं, आज का जो सबसे रिचेस्ट मैन है उनका भी कंपनी का नाम निकोला टेस्ला के नाम पे ही टेस्ला एंड ग्रुप है। मैंने एपिसोड 1 वाले वीडियो में जाना कि कैसे निकोला टेस्ला के आर्थिक स्थिति एवं घर की दयनीय स्थिति होने के वजह से भी वे इन्वेंशन को लेकर इतना ज़्यादा चिंतित रहे और एक से एक इन्वेंशन करने में अपनी भूमिका निभाते रहे। यहाँ तक कि वे एक्सरे में भी अपनी भूमिका निभाए। एसी करंट से लेकर हर प्रकार के मॉडर्न वर्ल्ड में प्रयोग होने वाले मशीनों का भी उन्होंने इन्वेंशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे अमेरिकी एजेंसी FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इनके मॉडल टेलीफोर्स जैसे बड़े ही महत्वपूर्ण खोजों पे रोक लगवा दी और उनके अंततः मृत्यु भी हो गई। दोस्तों, वह सबसे बड़ा इन्वेंशन था टेलीफोर्स। टेलीफोर्स की पूरी तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर ली गई थी। टेलीफोर्स का सिर्फ एक लास्ट प्रशिक्षण बाकी था, लेकिन FBI ने इनके प्रोजेक्ट को द एंड करवा दिया। टेलीफोर्स के बारे में आंशिक रूप हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, टेलीफोर्स के बारे में आज पूरी तरह से विस्तृत जानकारी के साथ साथ अमेरिका के द्वारा किया गया निकोला टेस्ला के प्रति इतने दुर्व्यवहार को आज हम लोग पूरी वीडियो में जानेंगे एवं उनके मार्मिक स्थिति को भी आज जानने का प्रयास करेंगे। टेलीफोर्स इस मशीन का जब निकोला टेस्ला ने सिर्फ ब्लूप्रिंट तैयार किया तो पूरी दुनिया में तबाही आ गई। अमेरिकी एजेंसी के पत्रकारों ने तो इसे डेथ रे कहने लगे। डेथ रे मतलब ये मृत्यु का प्रकाश है। टेलीफोर्स के प्रति अमेरिका के पत्रकारों ने यह भी छापा कि यह पूरी मानव जाति के अंत का कारण बनेगा, लेकिन उन पत्रकारों को ये पता नहीं था कि ये हर देश को मजबूत करने के लिए बनाया जाएगा ताकि एक देश दूसरे देश पर हावी न हो और किसी भी तरह का युद्ध न करे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं टेलीफोर्स क्या है। टेलीफोर्स के बारे में इतना ज्यादा तबाही दुनिया में क्यों आ गई। टेलीफोर्स का सर्वप्रथम 1934 में निकोला टेस्ला ने ब्लूप्रिंट तैयार कर दुनिया के सामने रखी। टेलीफोर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, फर्स्ट में टेली और सेकंड में फोर्स। टेली जो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है डिस्टेंस और फोर्स का अर्थ है पावर। निकोला टेस्ला के अनुसार टेलीफोर्स में 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला वह पार्ट्स जो मशीन को पावरफुल हाई वोल्टेज दे सके। टेलीफोर्स में दूसरा वो पार्ट्स जो बहुत छोटे कण से मेटल के रॉड को विद्युत आवेश दे सके। टेलीफोर्स में तीसरा वो पार्ट्स जो अत्यधिक गति से इन कणों को एक एम पे भेजने में हेल्प कर सके। इन सभी मशीनों के पार्ट्स के ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए गए थे दोस्तों, लेकिन इसका प्रशिक्षण आज तक सफल नहीं हो पाया। आगे जानेंगे दोस्तों कि कैसे इन पर अमेरिकी एजेंसी ने बहुत ही हाई रूप से इनको फ्लॉप करवाया। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि निकोला टेस्ला के अनुसार टेलीफोर्स का उद्देश्य क्या था, इस मशीन के क्या फायदे थे किसी देश के यूजफुल बनाने के लिए एवं उस देश के सीमा को सुरक्षित करने के। टेलीफोर्स ऐसी मशीन थी जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को बिना गोली बिना मिसाइल के रोक दे। टेस्ला का दावा था कि इससे निकलने वाले माइक्रो मेटल पार्टिकल्स के कण उस मिसाइल के जो दुश्मन की तरफ से आने वाले हैं उनको वहीं पे स्टॉप कर देगी और इसी कारण किसी देश के सीमा पे क्षति नहीं पहुंचेगी और लोग सुरक्षित रहेंगे। उनका मानना था कि किसी देश के सीमाओं पर अगर टेलीफोर्स मशीन लगा दी जाती है तो दुश्मन देश के तरफ से आने वाले टैंक, मिसाइल, ये सब इनके एक्सरे पार्टिकल के कारण अपने आप रुक जाएगी। टेस्ला के अनुसार यह भी था दोस्तों कि यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को भी नष्ट कर सकती है। आज हो रहे यूक्रेन और रसिया वार को भी इसके अनुसार रोका ही जा सकता था। यही नहीं दोस्तों, टेस्ला ने यह भी दावा किया था कि टेलीफोर्स एक ऐसी मशीन है जो दुश्मन देश के तरफ से होने वाले बहुत ही खतरनाक एक्टिविटी जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन को भी ये डिटेक्ट कर सकती है। और यही न्यूक्लियर फ्यूजन को डिटेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों वह देश जो आतंकवाद के कारण बनते हैं उनको परमाणु संपन्न देश होने से रोका जा सकता था। लेकिन शायद यह संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास टेलीफोर्स जैसे हाईटेक मशीनें उपलब्ध नहीं है और वे देश जो आतंकवाद से संबंधित है वही देश आज 9/11 हमले में भी शामिल। आपको पता है दोस्तों, जब टेलीफोर्स का इन्वेंशन कर लिया जाता तो इसके जरिए वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का भी इन्वेंशन कर लिया जाता और आज जो शहर में इतने बड़े बड़े खंभों पे इतने ज़्यादा वायर मिलते हैं वो शायद देखने को नहीं मिलते। 7 जनवरी 1943 न्यूयॉर्क के एक होटल में एक छोटे से कमरे में निकोला टेस्ला के मृत शरीर पाई जाती है। कहानी अभी अंत नहीं होती है दोस्तों, कहानी तो इसके बाद FBI के जांच के बाद से असली कहानी शुरू होती है। अमेरिकी एजेंसी FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इनके सारे कागजातों को अपने हैंडल में लेकर किसी देश के प्रति खौफनाक दृश्य अपनाने लगा और अपने फायदे के लिए
यूज में लाने लगा। कुछ लोगों का मानना है कि निकोला टेस्ला के पास ऐसी तकनीक थी जो आज का फ्यूचर बहुत ही हाई लेवल से चेंज किया जा सकता था, लेकिन इसे अमेरिका ने जानबूझकर छिपा लिया। लेकिन दोस्तों, इन सभी दावों को प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।